गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज विंड। विंड जो हवा घूमती रहती है, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जो हवा घूमती है या मूव करती है उसे हम लोग विंड बोलते हैं। और इट मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन, और ये हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ घूमती है। द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड करंट, एयर करंट। और जो हवा का मूवमेंट होता है इसी को ही हम लोग एयर करंट कहते हैं। विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। और किसी भी हवा का नाम इसके बहने के हिसाब से ही रखा जाता है। जैसे कि इफ़ द विंड ब्लोज फ्रॉम वेस्टर्न साइड इट इज़ कॉल्ड वेस्ट विंड। जैसे कि कोई हवा अगर वेस्टर्न साइड से बह रही है तो उसको हम वेस्ट विंड बोलते हैं, ड्यू टू अर्थ रोटेशन। जैसे कि अर्थ जब जिस हिसाब से रोटेट करती है, wind deflect toward right in the northern hemisphere and toward the left in southern hemisphere। और जो हवा है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट की तरफ ब्लो करती है और साउदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ ब्लो करती है। द स्पीड ऑफ विंड आल्सो वेरीज ग्रेटली। और हवा की जो गति होती है वो तरह तरह की होती है। और इफ़ देयर इज अ क्विक चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर कहीं पर एटमॉस्फेरिक मतलब वातावरण का प्रेशर एकदम से चेंज होता है, इट कॉज द विंड टू ब्लो फास्ट। और ये हवा वहाँ पर हवा बहुत तेज बहने लगती है। इन 1805 1805 में अ ब्रिटिश नेवल ऑफिसर नेम्ड सेंट फ्रांसिस बियोफोर्ड, ब्रिटिश नेवल ऑफिसर जिसका नाम कि सेंट सर फ्रांसिस बियोफोर्ड था, उसने हवा के पावर को, हवा की स्ट्रेंथ को 13 लेवल्स में बताया है। दिस स्केल रेंज फ्रॉम एब्सोल्यूट काम कंडीशन टू हरिकेन। और ये स्केल जो है वो शांत हवा से लेकर हरिकेन जो कि एक तूफान होता है उनको दर्शाया है उसमें। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू नो द डायरेक्शन ऑफ विंड इज कॉल्ड विंड वेन। और जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि जिससे कि हवा की स्पीड हमें पता चलती है उसको हम लोग विंड वेन बोलते हैं। द स्पीड ऑफ विंड इज मेजर्ड विद एन एनीमोमीटर। और हवा की स्पीड को हम लोग एनीमोमीटर से जानते हैं। द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द विंड आर नेवर फिक्स्ड। और हवा की स्पीड और हवा की दिशा कभी भी फिक्स्ड नहीं होती है। वी कैन ब्रॉडली क्लासीफाई विंड इनटू 3 मेजर टाइप। और हम लोग हवा को 3 मेजर टाइप में क्लासीफाइड कर सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 है प्लेंट्री वाइड विंड्स, winds that blow constantly in the particular direction throughout the year are known as prevailing winds or permanent winds or planetary winds। जो हवा पूरे साल एक ही दिशा में एक ही स्पीड में चलती रहती है उसे हम लोग प्लेनेटरी विंड्स बोलते हैं। These winds originate due to the presence of permanent high pressure and low pressure belt on the surface of the earth। The main types of planetary winds are the trade winds, westerlies and polar winds। और ये हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लो करती है। और इनमें कुछ जो मेन टाइप्स के एयर हैं उनके नेम है ट्रेड विंड्स, जिसका यूज़ समुद्र में नाविक लोग करते हैं। उसी से ही भाई उनकी नाव में जो पाल लगा होता है वो हवा एक ही साइड से एक तरफ बहती है तो वो उसी साइड पे चले जाते हैं। और इसको पोलर विंड्स भी कहते हैं। नंबर सेकंड है पीरियोडिक विंड्स। सम विंड चेंज देयर डायरेक्शन पीरियोडिकली। कुछ जो हवा होती हैं वो टाइम के हिसाब से बदलती रहती हैं। दीज विंड्स ब्लो इन डेफिनेट डायरेक्शन। और ये हवा ये जो विंड्स होती हैं ये एक निश्चित डायरेक्शन में चलती है ड्यू टू पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर। और ये पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे मतलब दिन में किसी पर्टिकुलर टाइम में वो उसी तरफ चलेंगी। दे आर कॉज्ड बाई अनइक्वल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड लोकलाइज डिफरेंस। और ये अर्थ की हीटिंग और कूलिंग होने पर ही उस साइड से चलती हैं। जैसे कि जब दिन में हवा गर्म होती है तो हवा ज़मीन से समुद्र की तरफ जाती है, और जब समुद्र रात में ज़मीन ठंडी हो जाती है तो समुद्र से अर्थ की तरफ आती है, लैंड की तरफ आ जाती है। द अर्थ सरफेस एंड लोकलाइज डिफरेंस इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो अर्थ का सरफेस है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेंज करता रहता है।
जैसे कि दिन में जब सूरज निकलता है तो अर्थ गर्म हो जाती है, और जब सूरज अस्त हो जाता है तो अर्थ ठंडी होती है। द मेन टाइप्स ऑफ पीरियोडिक विंड्स आर मानसून विंड्स, लैंड एंड सी ब्रीज। और जो पीरियोडिक विंड्स होती हैं उनमें जो एग्जांपल है मानसून विंड्स, जो कि हर साल भारत में जैसे कि तमिलनाडु से आती, तमिलनाडु में 1 मई को आ जाती हूँ। लैंड विंड्स और सी ब्रिज, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज वो होती है कि दिन में हवा जमीन से समुद्र की तरफ चलती है, और रात में समुद्र से जमीन की तरफ चलती हैं। लोकल विंड्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, winds with special characteristic blow over small areas। दुनिया के बहुत सी जगहों पर हवा जो है वो अलग अलग तरह से चलती है। दीज winds ब्लो फॉर शॉर्ट टाइम, और ये कुछ ही समय के लिए चलती हैं। द मोस्ट ऑफ them are seasonal and their name are usually derived from the regional language। Some local winds are Lu, Chinook, फ्योन और हरमेतम। कुछ हवाएं जो होती हैं जो कि कुछ स्पेशल एरिया, मतलब कुछ स्पेशल जगह पर या स्पेशल टाइम पर चलती हैं। जैसे कि लू, आपके भारत में गर्मियों में जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तब जो हवा चलती है वो लू कहलाती है। इसी तरह से चिनूक हो गई, हरमेटम हो गई। तो ये दीज विंड्स ऑलवेज ब्लो फ्रॉम अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक एंड ओवर स्मॉल एरिया। किसी छोटे से एरिया में वो चलती हैं, इसका मतलब अर्थ के रोटेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप you will explain the wind. Thank you and have a nice day.